मुस्तकबल फरमा रवाए मुख्तदर मिस्र जनाब आमून होता। ओह, कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर न किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल न होता। सुन रहा हूं। किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम भला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदुम और उनसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदुम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं। आप उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदुम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हो, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदुम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूंगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयां दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूं कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदुम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। यहूदा, देखो
ये इतनी सी गंदम 10 खूंशों से निकली है। ये गंदम तो काश्त करने के लिए नाकाफी। बिन्यामीन, जाओ बाबा से पूछो कि सारी गंदम ऐसी ही है। आया हम इसे काश्त करें या रहने दें? हाँ, उससे मशवरा ले लो। जी अच्छा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। हम दीन हनीफ इब्राहिम के पैरोकार हैं और हमारी किताब आसमानी सहीफा है। दादा जान हजरत इब्राहिम कौन थे? वो मेरे दादा थे, खुदा के पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। मेरे दादा केनान में आने वाले पहले शख्स थे। दादा जान, मुझे ये पूछना था कि हमसे पहले भी कोई केनान में आबाद था या यहाँ रहने वालों में हम लोग ही सबसे पहले हैं? नहीं मेरी जान, हमसे पहले भी केनान मौजूद था और दूसरे लोग यहाँ पर आबाद थे। दादा जान, हमें बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? केनान वाले शुरू ही से तुम लोगों को बनी इसराइल कहते हैं, चूंकि तुम लोग मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद हो। चूंकि मेरा नाम इसराइल है, लिहाजा तुम लोग और तुम्हारे बाप सब फर्जंदान इसराइल कहलाए जाते हैं। दरूद बन नबी खुदा। क्या बात है बिन्यामीन? बाबा, इस साल गंदम की फसल ऐसी हुई है, इसे काश्त करें या नहीं? अगरचे ये न होने के बराबर है और काफी मेहनत तलब है, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो सख्तियों के कई साल दरपेश हैं। जितनी है उसी को काश्त कर लो और जिस कदर मुमकिन हो जखीरा कर लो और असराफ से इज्तिनाब करो, वगरना ये कहत हमसे बहुत बड़ा खिराज वसूल करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर होशों में दाने नहीं भी हुए तो कम से कम जानवरों के चारे के काम ही आ जाएगा। यही उगा दो, यही उगा दो, ये भी गनीमत है। ठीक है बाबा। तीस साल होने को आए, मेरे बच्चों की जिंदगी से खैर बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। जब से इनका भाई गुम हुआ है, हजार कोशिशों के बावजूद भी नाने शबीना को मोहताज रहते हैं। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे? गंदुम कहाँ है? सिवाय युजार सीब के किसी के पास गंदुम नहीं। सारी गंदुम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से, बाहर से है, हमसाए मुमालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है। ये दोनों मुमालिक भी कहत का शिकार है। दूसरे मुमालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदुम का इंतजाम हो जाए। ठहरो। पहले शहर में अपने आने की वजह बयान करो। हमारा मुल्क भी कहर ज़दा मुमालिक में से है। पता चला था कि मिस्र में अनाज मिल जाएगा, बस इसीलिए आए हैं। हो सके तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप लोग खावरी हैं ना? जी बिल्कुल जनाब। रुकें जब तक कि मैं आपके बारे में हुक्म लेके आऊं। इन लोगों को यहीं रोको, मैं अभी आता हूं।
अब तक तकरीबन 400 गुलामों के साहिबान नाकाबिल बर्दाश्त इखराजात के बाइस अपने गुलामों को आजाद कर चुके हैं। ये गुलाम अब जरूरतमंदों की फहरिस्त में शुमार होंगे, लिहाजा इन्हें बिला मुआवजा गंदुम दी जानी चाहिए। बिला मुआवजा गंदुम क्यों दी जाए? इनसे कोई काम क्यों न ले लिया जाए? आप लोगों को गंदुम की तकसीम और गोदामों की निगहदाश्त और निगरानी के लिए यकीनन कई लोग दरकार होंगे, लिहाजा उन्हें काम के एवज गंदुम देना ज्यादा बेहतर होगा। आफरीन आसनाद, निहायत ही मुनासिब तजवीज है। मुझे जनाब आखनातून और बानो नफरती का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने मेरे लिए आप जैसी शरीक हयात का इंतखाब किया। इस तरह से अफरादी कुव्वत की दरपेश कमी को इन गुलामों के जरिए बआसानी दूर किया जा सकता है। दुरूद बर युजार सीफ है दाना और हकीम। दुरूद खुदावंद हो आप पर भी। अली जनाब, मैं शहर के शर्की दरवाजे का पहरेदार हूँ। कुछ लोग हमारे पड़ोसी ममालिक से जो खुद को खावरी बता रहे हैं गंदम खरीदने के लिए आए हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लें कि क्या वाकई वो कहतज़दा हैं। कहतज़दा ममालिक के अलावा किसी को गंदम न दी जाए। और कहतज़दा ममालिक के नामों की फहरिस्त मैं आपको अभी दिए देता हूँ। मुनाफाखोरों से बचने के लिए हर एक को सिर्फ 1 माह की गंदुम दी जाए, यानी 10 पैमाने से ज्यादा गंदुम किसी को न दी जाए, और यह कीमत भी फरावानी के जमाने के हिसाब से ही ली जाए, और उनके नाम और दीगर कवायद का इंदराज कर लिया जाए ताकि महीने में 1 बार से ज्यादा गंदुम न ली जा सके, और उनके असबाब की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाए कि कहीं अपने साथ कोई असलहा या कोई और जंगी हथियार न छुपाया हुआ हो। यून कहतज़दा ममालिक के नामों और लाजिमी अहकामात की फहरिस्त है। आप कुछ तो करिए बानो। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हत्ता के गंदुम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदुम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदुम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों युजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमूल हूँ तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मजाक खेज नाम मैं कभी अपनी जबान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर। वही आमून हो तब। कसरे आमून हो तब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्प बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत हर गंदुम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब। अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। युजार सीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे। आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और युजार सीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानोती बहुत गुस्से में है। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदुम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई न कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताजा हो जाता है।
मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नजदीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आंख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा यह है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफी होगा कि उन पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाए। बहुत खूब। हौरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कसर में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कसर में वुरूद और खुरूज की इजाजत नहीं होगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक भी कहत साली की जद में। शहर में भी किसी के पास गंदम नहीं और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबद आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, मोहब्बत की तमाम तर ताकत इन खजानों पर मुनहसर है। मोहब्बत की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदम खरीद लाएं। बस गंदम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। की मार हो युजासीफ पर, आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजासीफ और आखनातून पर खुदाओं के कहरो गजब की बिजली गिरे। 1 पैमाना, 2, 3, 4, 15 पैमाने रायवंश के लिए। तुम पहले कनीज थी,
10 पैमाने, ये लो 10 पैमाने। अगला शख्स। आमून कर ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आप तो इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3000 सिक्के हैं। हाँ। बराए माबद 1000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से एक दाना भी जाए ना तो एक सिक्के में हमें 3 सिक्कों में। देख रहे हो, हमारे दिए हुए हदियों नजराने हैं। हाँ, सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं। लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहरे के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। माबद के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। 15 पैमाने। फिर वापस आकर दोबारा भी लाना है। इधर रखो। हाँ, तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना। जरा ख्याल से जाना, गंदम की हिफाजत करना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी ज़ईफा, क्यों लोगों की अजियत का बाइस बनते हो? चलो जाओ कहीं और जाकर खेलो। चलो चलो। क्या आप बीमार हैं? बानो जुलेखा, ये आप हैं? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं भी कत्ल के खिदमतगारों में शामिल थी। जब आपने सब खिदमतगारों को आजाद किया था तो मैंने भी अपना घर बसा लिया था। अगर सच पूछे तो मैं अब भी आपकी खातमा हूँ। मुझे खुशी हुई तुमने घर बसा लिया। चले बानो, मेरे घर चलें, यही नजदीक है। नहीं, मुझे जाना है। मगर कहाँ? कसर का रास्ता इस तरफ नहीं है। किसी ने बताया है कि यूजार सिर्फ मिनफीस जाने का इरादा रखता है। मैं दरवाजा सूर्य तक जा रही हूँ। चूंकि नील में पानी कम है, लिहाजा यूजार सिर्फ इसी रास्ते से मिनफीस जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये आपसे किसने कह दिया? किसी आशना ने बताया है? यकीनन किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की है बानो। नहीं, यही इसी गली कूचे का कोई नौजवान था और आपने उसे कोई न कोई इनाम जरूर दिया होगा। जो मेरे यूजासीफ का मुर्दा सुनाए, क्या उसे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो। और अगर हकीकत हुई और वो बताई हुई जगह पर वाकई आ गया तो? लेकिन बानो, आपको तो साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप यूजासीफ को किस तरह देखेंगी? अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वैसे भी मुझे यूजासीफ को देखने के लिए इन जाहिरी आंखों की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तो उसकी खुशबू का सूंघ लेना ही काफी है। वो हमेशा मेरे पास होता है। जब भी आंखें बंद करती हूँ, वो मेरे सामने आ जाता है। मेरा तो एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। बेचारी जुलेखा, कभी इनका इश्क सिर्फ हवस पर मबनी था, लेकिन अब तो ये हकीकी मानों में आशिक हो गई हैं।
क्या बात है आली जनाब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किसी ने मुझे यूसुफ कहकर आवाज दी है, हालांकि सब मुझे मेरे मिस्री नाम से जानते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक खातून जो मुल्तजी अंदाज में अपने पूरे वजूद से मुझे यूसुफ के नाम से पुकार रही थी। काफी मानूस आवाज थी। देखना था तुम्हें वो दिखाई दे रही है? किसी को भी ढूंढना बेसूर है। आपके इतने सारे चाहने वालों में किसी एक को ढूंढना, वो भी महज आवाज की बुनियाद पर, नामुमकिन है। हरकत करो। तामा, वालिद का नाम पवादमा। तो आप लोग आजाद हो गए? आप लोग 1 माह की गंदुम बिला मुआवजा ले जा सकते हैं। 10 पैमाने आगे आओ। यामिनी, वालिद का नाम बेंगी। अच्छा, तो ये तुम्हारी आजादी की सनद है। आप भी 1 माह की गंदुम मुफ्त हासिल कर सकती हैं। 10 पैमाने। अगला शख्स। ये तुम्हारे 20 पैमाने गंदुम, जाओ। पता नहीं क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ। इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जुलेखा से? पहले उनकी हवस परस्ती पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे उनसे अपनायत सी हो चुकी है। वो निहायत ही काबिल रहम हो चुकी है। अरे हम यहाँ कैसे पहुँच गए? पता नहीं, हमारा तो यहाँ आने का कोई इरादा ही नहीं था। इतने सालों तक कहीं भी गए, वापस यहाँ आने की आदत सी हो गई है। अगर अभी बानो जुलेखा हमें देख लें तो कहेंगे क्यों फिर आ गए तुम लोग यहाँ। क्या ख्याल है, थोड़ी सी गंदम बानो को ना दे दें? हाँ, दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि बानो तो गंदम लेने के लिए कभी नहीं जाएंगी। मुझे तो डर है कि कहीं भूख से मर ही न जाए। हाँ चलो चलो। क्या मतलब, बानो जुलेखा घर पर नहीं है क्या?
पता नहीं, शायद कसर के अंदर हूँ। बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी, जहाँ हमेशा होती हैं। अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीस कर आटा गूंद लेते हैं। ताजा रोटी की खुशबू, कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताजा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताजा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख न लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली। और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक किसी कसर में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। तो देखा उन्हें? हाँ, देखा, खूब जी भर के देखा। कितना ही युजार सीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं,
मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बिनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54। कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जुज़ार सीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशो समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशो समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। पैमाने अगला है 9 आमून बरजंदे गोद की। कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़ें, 2 अदद गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे। कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी। अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़े हैं, अगर वो ले लें तो। कोई हर्ज नहीं, गाय भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनद ले लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़े मैं गंदुम के बदले में दूंगा मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल। बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा, सपासगुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा। मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे तो गंदुम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के न हो तो जरो जवाहिरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी न हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, जमीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह जमीनें भी तहरीरी जमानत लेने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसलहत है? मेरा मकसद सिर्फ क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें, हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मज़ाक़खेज़ बात मालूम होती है। आप लोगों के इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के ज़ेरे तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए। वक्त आने पर यह मज़ाक़खेज़ बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिल तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ।
ये तो वो आमून, वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मुअत्तर मेरे कमरे के कोने में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शरक के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ? ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूँ अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूँ। देख रहे हो बीमार और नातवा हूँ और अपने उमूर के लिए आजिज़ और दरमांदा हो चुकी हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूँ। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी, तुम भी अजीजो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमून? तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद आमदन था। पता है तुम्हें, पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तख्तीश की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे माहबते आमून की देरी को हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ न किया। खैर, तुम आमून हो, आमून, मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून। लेकिन नहीं, सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं। यानी यूसुफ ये तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदाई यकता को तुम्हारी जगह मुतारफ कराए, और वो हक बजाने है। क्या नहीं है? आमून, देखा तुमने, यूसुफ एक गुलाम से ज्यादा कुछ न था और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर और बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमून की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से।
यूसुफ की गुलामी की सनद अब भी मेरे पास है। देख रहे हो, यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकालकर औजे कमाल को पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानो अजीब को औजे कमाल से जिल्लत उखारी की बस्ती में धकेल दिया। यूसुफ के खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नातवा खुदा पर, कि जिसने मुझे इस जिल्लत की बस्ती में धकेल दिया। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि जुलेखा को जलील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये जिल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब यूज़ार सीफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो, आपके लिए खाना लाए। तुमने देखा मैंने आमून के साथ क्या किया? इसी काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? उसे किस तरह राजी करूं?